हे वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। कैसे हैं सोल फ्रेंड्स आप लोग सब लोग। आज मैं फ्रीडम के लिए बात करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली 15 अगस्त गया है फ्रीडम, तो मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली फ्रीडम हमारे लिए है क्या। वैसे ही बैठे बैठे आप फ्रीडम पे आपने सबने पूरा इन्जॉय किया फुल डे, पर रियल में क्या वो फ्रीडम था? हाँ, हमारा देश ज़रूर आज़ाद हुआ था, हम फ्रीड हुए थे। मैंने बहुत लोगों के स्टेटस वगैरह देखे। कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए खुशी थी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनके उनके उनको चेयर्स नहीं दी जाती थी बैठने के लिए, तो उनको एक सर्टिफिकेट पास किया जाता था ताकि वो सिर्फ उन लोगों के साथ चेयर पे साथ में बैठ पाएँ। तो वो इस चीज़ से ही इससे बहुत खुश है कि अब वो चेयर्स पे बैठ सकते हैं। कुछ लोग इस चीज़ से खुश थे कि अब पहले लिखा जाता था डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो अब उन्हें वो नहीं सुनने को मिल रहा। मतलब जो उनका एक नॉर्मल ह्यूमैनिटी के तौर पे एक जो हक था, वो बड़ी बेसिक चीज़ें कि हम चेयर पे बैठ गए, अब हम डॉग्स नहीं बोले जाते, हमें ये नहीं बोला जाता, हमें वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं। उनके लिए वही फ्रीडम है। देश से गए, अब वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस समझ नहीं आया कि उनके जाने के बाद और अब देश में क्या फ़र्क है। मतलब कि किस चीज़ को वो फ्रीडम मान रहे हैं। ठीक है, वो राज कर रहे थे, ऑफ कोर्स हम गुलाम थे दूसरे देश के, पर मैंने तो उस टाइम ये कहानियाँ भी सुनी थी कि उस टाइम मिड ऑफ द नाइट, मतलब 12 बजे रात को अगर एक लड़की बाहर निकलती है, एक लड़की भी नहीं, अगर एक पेट को आप गोल्ड डाल के भेज देते तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी गोल्ड को हाथ लगा दे। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि आज की डेट में क्या ऐसा कुछ है कि अगर कोई लड़की बाहर निकले रात को 12 बजे छोड़ो, दिन में भी अगर लड़की बाहर निकलती है या सोना है, तो इतना उसके पास सेफ एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स फ्री हम हुए हैं, मैं फ्री की बात कर नहीं रही, मैं बात कर रही हूँ क्या जो फ्रीडम को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ्रीडम का हर किसी के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। अब जो देश आज़ाद हुआ मैं उसको अलग सेंस में रख रही हूँ, पर मैं अब दूसरे सेंस में आ रही हूँ। हम फ्रीडम हमारी कहाँ है। मैंने अभी कुछ आपसे बात की कि इस तरह भी लोग खुश हैं कि हमें उस चीज़ से फ्रीडम मिल गई। मैंने वो औरतें भी कल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करती हुई देखी, जो अपने हस्बैंड ने अगर उसको ना बोल दिया तो वो ना ही है, वो अपना वो डिसीजन तक नहीं ले सकती। मैंने उस लड़की को भी कल एंजॉय करते हुए देखा फ्रीडम के नाम पे, कि जब उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें यही शादी करनी है या यही पढ़ाई करनी है, तो या तुम्हें इसी तरह की ज़िंदगी जीनी है, वो भी एंजॉय कर रही थी फ्रीडम। मतलब मैं एग्जैक्टली फ्रीडम का मतलब जानना चाहती हूँ कि फ्रीडम है क्या, किस चीज़ की फ्रीडम मिली है आपको। आपका सोच समझ तो अभी भी कहीं ना कहीं बंद है। वो सोशल बिलीव जो बना रखे होते हैं आपने अपने लिए, हर किसी के लिए एक फ्रीडम अलग तरीके से अलग मायने रखती है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो फ्रीडम, हाँ देश आज़ाद हो गया, लोग फ्रीडम बोल रहे हैं, क्या ये सच में इतना सिंपल है? ये बहुत डीप है फ्रीडम। फ्रीडम में क्या है कि जो इंसान अपनी चॉइसेस से जो चूज़ करना चाहता है, क्या उतनी भी फ्रीडम है लोगों के पास अलग अलग लेवल पे? अपनी क्या लाइफ वो बहुत खुशी से अपनी मर्जी से जी पा रहा है? क्या कोई भी इंसान जो एक्ट कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, क्या वो फ्रीली डिसीजन ले रहा है? जो भी अभी तक हमारे इतने सेक्रीफाइसेस हुए, जितना हम लड़े उस फ्रीडम के लिए, क्या एक्चुअल में आज हम फ्री हैं? देश ज़रूर आज़ाद हुआ है, पर देश को अगर चलो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल लेवल पे लेके जाते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे जाते हैं, तो पहले चलो फ्रीडम अब देश के लिए ही बात कर लेते हैं। अगर हमारा देश हुआ है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो आज का न्यूज़ चैनल क्लियर कट मुंह पे बोल सकते हैं रनिंग पार्टी को कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं या ये चीज़ सही कर रहे हैं? क्या रिपोर्टर्स प्रॉपर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं? क्या न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, मैगजीन्स लिख सकती हैं ओपनली, या हम काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं? फ्रीडम में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आज भी लोग जब धरना देने जाते हैं तो वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं, तो उनको एक ग्राउंड प्रोवाइड किया जाएगा। उनसे तो वो ग्राउंड का भी हक छीन लिया जाता है कि वो प्रोटेस्ट कर पाएँ। और अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें लाठी चार्ज वगैरह होते हैं। क्या वो फ्रीडम है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। एग्जैक्टली फ्रीडम क्या है? फ्रीडम हर लेवल पे, आप बोल पा रहे हैं, आप कुछ लिख पा रहे हैं, आप फ्रीली मर्जी से सोच पा रहे हैं, अपनी मर्जी की चीज़ पढ़ पा रहे हैं। टीवी में वही चीज़ परोसी जा रही है जो आ रही है, पर आप
जो चीज़ चल रही है, मतलब उसमें आपका कितना टीआरपी के उस पे चलती हैं वो सब चीज़ें कि सब लोग देख रहे हैं तो चलो ये चल रहा है। पर एक्चुअल में क्या एक रिपोर्टर वो चीज़ मॉनेटरी टर्म को साइड में रख के या कुछ वैसे फ्रीली अपने व्यूज़ डाल सकता है? नहीं। हर चीज़ में कोटिंग हो रखी है, हर चीज़ में चीज़ें लपेट के बोली जा रही हैं। हम अपनी मर्ज़ी से हर जगह विज़िट नहीं कर पा रहे, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर पा रहे, हम अपनी मर्ज़ी से खेल पा रहे नहीं खेल पा रहे, हम चीज़ें पसंद करते नहीं कर पा रहे। किसी को प्यार, किसी से शादी, कोई सोच, कोई रीडिंग, कोई लर्निंग, कोई टीचिंग, कोई बिलीव, मतलब कहाँ पे आप फ्रीडम है? आप रिलीजन में फ्रीडम पाते हैं? आप एक रफ एग्जांपल है, अगर आप हिंदू में पैदा हुए हैं और आप मुस्लिम बनना चाहते हैं कि मुझे मुस्लिम धर्म पसंद है, क्या आप में उतनी फ्रीडम है कि आप उसको फॉलो करें? या मुस्लिम पैदा होकर आप हिंदू कस्टम्स को फॉलो करें? मतलब अपनी फैमिली से हट के एक ऐसा डिसीजन लेना, अपनी फैमिली से बाहर जाके ऐसी शादी करना, अपनी फैमिली से बाहर जाके उनके रीति रिवाज से बाहर जाके वैसी स्टडी करना, वैसी अलग से अगर घर में फैमिली में 5 लोग हैं तो उनके अगेंस्ट जाके एक अपना पॉइंट रखना, क्या उस लेवल पे भी आप फ्रीडम है? क्या जो आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, क्या वो फ्री हैं? वो डिसीजन नहीं है जो आपके अपब्रिंगिंग में आपके एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ में डाल दी गई चीज़ें, वो डिसीजन क्या उससे इफ़ेक्ट नहीं करते हैं? आप कितने फ्री हैं? आपकी सोल फ्री है? क्या चीज़ में आप फ्री हैं? आप शादियां चला रहे हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। आप वो जॉब कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ इन टर्म ऑफ मनी, कि उससे हमारा घर चल रहा है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। क्या फिर आप किसी इंसान को सच बोल पा रहे हैं जो सच है? कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं कल को ये बात मेरे ऊपर ना आ जाए। फ्रीडम एग्जैक्टली है क्या? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आप किस चीज़ की खुशी मनाते हैं? फ्रीडम एग्जैक्टली क्या है? आप आपके पास चॉइसेस हैं, आप डायरेक्शन ले सकते हैं कहीं पे कि मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। आप अपनी मर्ज़ी से कोई बात बोल सकते हैं किसी को। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर सोचिए। अंधाधुंध चीज़ें मनाने के लिए या फेस्टिवल है तो उसको एंजॉय करने के लिए नहीं, आप मेंटल लेवल पे सोचना ही भूल चुके हैं। आपको जो परोस दिया जाता है वो पढ़ लेते हैं, आप उस पर दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है कि आप उसमें लगे पड़े हैं, एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़। आपके पास रुकने का, ठहरने का टाइम ही नहीं है। हम अपने कल्चरल बिलीव जो हैं हमारे, हम उससे फ्री हैं। हम अपनी हमारी जब सोल आती है इस दुनिया में, उस पे कोई नियम कानून बंदिश नहीं होती। हम यहाँ आके उसको एक कोटिंग दे देते हैं, एक छोटे से मासूम से बच्चे को इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं उसका चीज़ों को लेके कि कुछ टाइम बाद उसको लगता है कि वो जो सोच रहा है वो फ्रीडम है उसकी, वो मर्ज़ी से सोच रहा है। पर उसको खुद भी नहीं पता होता कि उसकी मर्ज़ी तो उसमें है ही नहीं। पेरेंट्स ने कहा ये स्कूल में जाओ, वो चले गए, ये पढ़ाई करो, वो कर रहा है। एक सर्टेन एज में भी आके वो खुद से डिसीजन नहीं ले रहा है, वो फिर सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में ले रहा है। और मतलब कहाँ फ्रीडम है? मेरे को वो चीज़ अभी तक समझ ही नहीं आई। आप किससे फ्री होना चाहते थे? अगर देखा जाए पॉलिटिकल उस पे टर्म्स में, तो ब्रिटिशर्स गए तो दूसरे लोग आपको रूल कर रहे हैं आपके ऊपर। ऑफ कोर्स इंडियंस ही हैं, पर इंडियंस में एक छोटा सा एग्जांपल है, जितने भी एमएलए एमपीज ये सब लोग बने हैं उसमें कितने ही ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है और उनके बैकग्राउंड भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से लिंक करते हैं। और उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो उनके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, जो उनके लिए सारे काम कर रहे हैं, वो इतने हाईली क्वालिफाइड है, इतने अच्छे लेवल के, इतने एग्जाम्स पास करके हैं, पर वो आगे सिर झुका के खड़े हैं उस क्रिमिनल के आगे, उस सो कॉल्ड क्रिमिनल के आगे, क्योंकि उसको किन्हीं कुछ चंद झुंड ने वोट डाल के आगे भेज दिया है। ये फ्रीडम नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, एक झुंड जिस तरफ चल पड़ा वो वहाँ पे चल रही है सब चीज़ें। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पे चीज़ों को समझ नहीं है, अंधाधुंध चीज़ें चल रही है और कोई कर रहा है तो करता जाए। तो आप सबको आज़ादी मुबारक हो। आपकी आज़ादी, आप आज़ाद हुए, किस चीज़ से हुए, कब हुए, कैसे हुए और उस आज़ादी का क्या हुआ, वो क्वेश्चन आप सोचिए कि आप आज़ाद हैं, क्या आज़ाद है, किस टर्म में आज़ाद है। और जो आपके सो कॉल्ड आज़ादी वाले नेता थे,
उन्होंने एग्जैक्टली उस टाइम क्या किया था, और जो सच में थे उनके क्या नाम भी हैं वहाँ पे, क्या आप उनके बारे में सच में जानते भी हैं, उन्होंने कहाँ जाने दी? सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। तो मैं सिर्फ अपना व्यू पॉइंट रख रही थी फ्रीडम के ऊपर। आप भी सोचिए, बड़े बड़े ज्ञानियों की बात करते हैं, एक स्क्रिप्टेड चीज़ हम पढ़ देते हैं, लोग आते हैं पूरा पैराग्राफ तैयार करते होंगे, स्क्रिप्ट में बोल देते होंगे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक मन में थॉट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, मैंने आपसे शेयर किया। बहुत से लोग हैं थोड़े डिप्रेसिंग होते हैं या कुछ चीज़ सुनते हैं तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि वो ओपन ही नहीं है, कि या तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम ये नहीं कह रही इंग्लिश, फारसी, उर्दू, फ्रांस की लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, मैं लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक नॉर्मल, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है, इस तरह बैठ के बात करना, तो वो कहीं ना कहीं हम उससे ही कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं आपसे उस तरह बात करना चाहती हूँ बैठ के, जैसे आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने, और हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट कुछ पॉइंट्स। तो प्लीज़ जब आपको टाइम मिले तो ज़रूर सोचिएगा फ्रीडम, आप किस चीज़ से फ्री हैं। तो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा साथ साथ आती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो रिस्पॉन्सिबल होना सीखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कदम उठाइए, सही डायरेक्शन में कदम उठाइए। आई होप आप तक मेरा मैसेज गया होगा। आप देखिए अपने आसपास, आप रिश्तों में फ्री हैं, आप अपने डिसीजंस लेने में फ्री हैं, आप सोसाइटी के अच्छी तरफ ले जाने के लिए फ्री हैं। आप किस चीज़ के लिए फ्री हैं, आप फ्रीली क्या कर रहे हैं? सो थैंक यू वेरी मच।